Good morning, dear students. Today we will read our poem The Laburnum Top. Laburnum एक ट्री होता है, जैसे आपने गांव में एक पेड़ का नाम सुना होगा धतूरा। धतूरे का एक पेड़ है, उसके बारे में बताया है कि वो एक पेड़ है और उसकी चोटी पर कोई चिड़िया आती है तो उससे क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं वो आपकी पोएम में बताया है। द पोइट सेज अ लैबरनम टॉप लैबरनम ट्री। कवि एक धतूरे के पेड़ को देखता है। इन द आफ्टरनून ऑफ अ सेप्टेम्बर डे, सेप्टेम्बर मंथ में एक दिन दोपहर बाद, द टॉप ऑफ दिस ट्री इज साइलेंट। उस पेड़ की जो चोटी थी वो बिल्कुल शांत थी। अ फ्यू ऑफ इट्स लीव्स आर येलोइंग, उसके कुछ पत्ते पीले हो गए थे। देन द गोल्ड फिंच बर्ड कम्स, तभी एक सोन चिड़िया, गोल्ड फिंच होते सोन चिड़िया, एक सोन चिड़िया पक्षी वहाँ पर आता है। एंड द साइलेंस ऑफ द ट्री इज ब्रोकन, उस पेड़ में जो शांति थी, जो चुप्पी थी, वो तोड़ दी जाती, टूट जाती है। इट स्टार्ट्स चर्पिंग, ऐसा लगता है कि पेड़ ने ही चर्पिंग होता है पेड़ों पक्षियों की चींची, कि पेड़ ने ही चींची चर्पिंग की साउंड है वो स्टार्ट कर दी है। द गोल्ड फिंच इज थिन एंड एक्टिव लाइक अ लिजर्ड, जो गोल्ड फिंच चिड़िया है, जो सोन चिड़िया है, वो ऐसे ही एक्टिव और बहुत पतली है जैसे एक छिपकली होती है। लिजर्ड से इसकी कंपैरिजन किया है। एज सुन एज इट एंटर्स द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, जैसे ही ये चिड़िया पेड़ की शाखाओं में एंट्री करती है, इट बिकम्स नॉइजी, सारा पेड़ शोर करने लगता है। इट मीन्स उस चिड़िया ने इतना ज़्यादा शोर मचा दिया। और उसका रीज़न क्या था? क्योंकि छोटे छोटे सोन चिड़िया के बच्चे वहाँ पर थे, उस चिड़िया का घोंसला था वहाँ पे, और घोंसले के अंदर छोटे छोटे सोन चिड़िया के बच्चे थे। देर आर द यंग वंस ऑफ द बर्ड्स इन द ट्री, उस पेड़ के अंदर सोन चिड़िया के छोटे छोटे पक्षी बच्चे थे, और उन बच्चों ने अपनी माँ को देखकर बहुत ज़्यादा शोर मचाना, चींची चर्पिंग की साउंड शुरू कर दी थी, चहचहाना शुरू कर दिया था। नाउ देयर इज द नॉइस ऑफ चर्पिंग एंड द मूवमेंट ऑफ द विंग्स, अब पेड़ के अंदर से ही बहुत सारी चहचहाने की आवाज़ आने लगी और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ आने लगी। द होल ट्री ट्रम्बल, सारा पेड़ कांपने लगा। द पोइट सेज दैट दिस नॉइज इज इंजन ऑफ द बर्ड्स फैमिली, ऐसा लगता है ये शोर तो इस परिवार का इंजन है। जैसे ये गाड़ी इंजन से चलती है, वैसे ही ऐसा लगा मानो जो शोर है वो इस पेड़ के लिए इंजन का काम करता है। और इंजन सा, जैसे इंजन के शुरू करने से उसकी साउंड आ जाती है, वैसे ही उस पेड़ में जैसे ही सोन चिड़िया ने प्रवेश किया, उसमें एंट्री की, उसके छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ज़्यादा शोर मचा दिया, चहचहाना शुरू कर दिया। सी ब्रिंग्स दिस इंजन टू इट्स फुल फोर्स, और जो चिड़िया है वो इस फैमिली की जान है। ऐसा लगता है कि सारा इंजन जो है वो ये चिड़िया है। देन ही फ्लाइज आउट, फिर वो चिड़िया बाहर भाग जाती है। सिट्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच, उस घोंसले में से निकल के वो ब्रांच एक शाखा के अंत में बैठ जाती है। आफ्टर सम टाइम द गोल्ड फिंच चर्प्स लाइटली, और धीरे से वो चिड़िया थोड़ी देर बाद फिर चहचहाती है। फ्लाइज अवे इन द स्काई, और शोर मचाकर, इट मीन्स वो उनको अनाउंस कर रही थी, उनको कह रही थी कि नाउ आई एम गोइंग, एंड फ्लाइज अवे इन द स्काई, और आसमान में उड़ जाती है। एज सुन एज सी लिव्स द ट्री, जैसे ही वो चिड़िया उस पेड़ को छोड़ के जाती है, इट बिकम्स साइलेंट अगेन, ये पेड़ दोबारा शांत हो जाता है। इट अपीयर्स एज इफ इट वॉज एम्प्टी, और ऐसा लगता है कि ये पेड़ बिल्कुल सुनसान है, यहाँ पे कोई पक्षियों का नामो निशान भी नहीं है। तो दिस वन इज द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट पेरेंट्स आर द इंजन ऑफ द फैमिली, किसी भी फैमिली के लिए जो पेरेंट्स हैं वो उनका इंजन का काम करते हैं। इट मीन्स वही उनकी जान होती है। और जो छोटी सी सोन चिड़िया थी, उसके बच्चे भी जैसे ही उनकी मदर जाती है वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, ताकि किसी और दूसरे पक्षी को ये ना पता चले कि इस पेड़ में भी छोटे छोटे पक्षी रहते हैं, यहाँ पे भी कोई घोंसला बना है। I hope you will understand the message of the poem and go through it from your textual book. Thanks a lot.